तो हेलो आर्टिस्ट, आई होप कि आप सारे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 3D 2D प्रोसेस बताया था, और 3D 2D प्रोसेस में कैसे क्या करना था वो मैंने बताया था। और एक बात मैं अब बताऊंगी आपको, थोड़ा सा आपको ये होगा कि अरे यार ये पहले क्यों नहीं बताई, पर मैं ये अब बताऊंगी क्योंकि आप फिर करते ही नहीं, क्योंकि फिर आप करते ही नहीं, आपको ये होता है कि दो दो बार कौन करे। ठीक है ना। जो 3D 2D होती है वो दो बार करनी होती है। ठीक है। 3D 2D आपको दो टाइम ड्रॉ करनी होती है। आई नो दिस इज़ अनोइंग, एंड फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आएगा कि दो टाइम करनी है। हम तो एक टाइम ही करते थे, दो टाइम कैसे। तो दो टाइम करनी है वो कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। देखो 3D 2D, ये देखो 3D 2 दिख रहा है गाइस, ये देखो अब दिख रहा होगा। बस ये वाला प्रिंट है, तो मैं ये वाला प्रिंट की ही लंबाई चौड़ाई देख रही हूँ और फिर मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं प्रिंट से ही देख कर समझ के उसकी लंबाई चौड़ाई और फिर ड्राइंग बुक पे ड्रॉ करूँगी। ठीक है। और ऐसे ही आपके पास भी, आपको भी ऐसे करना है। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी पहले आपने लंबाई चौड़ाई देखनी है प्रिंट में से और ड्रॉ करना है प्रिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर आपने उसके बाद ट्रेसिंग पेपर लेना है और जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी आउटलाइनिंग एक बार ट्रेसिंग पेपर पे भी उतारनी है। और उस आउटलाइनिंग को देख के, जो आपने ट्रेसिंग पेपर पे उतारी है, उस आउटलाइनिंग को देखकर भी आपने सेकंड टाइम फिर ड्राइंग बुक पे वही ऑब्जेक्ट जो भी होगा आपका लंबाई चौड़ाई ऑब्जर्व करके समझ के वो ड्राइंग बुक पे उतारना है। आउटलाइनिंग उसकी उतारनी है ड्राइंग बुक पे। एक ही ऑब्जेक्ट की आउटलाइनिंग टू टाइम्स, एक ही बात होती है, दो दो बार क्यों करें, है ना। तो आपको ये समझ आ गया है पहली बात। आप ये देखो, ये नहीं है कि मैंने एक बार ही की है। ये देखो मैंने यहाँ पे किया, है, ये देखो। ठीक है। देन फिर मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, ये देखो टू टाइम्स। आपने ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, टू टाइम आपको वो ड्रॉ करना है। वन टाइम प्रिंट पेपर को देख के ऑब्जर्व करके, ठीक है, उसमें से ही आपने लंबाई चौड़ाई देखनी है और उसको ड्रॉ करना है ड्राइंग बुक में। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को। सेकंड टाइम आपने उसी ऑब्जेक्ट को, दूसरी टाइम आपने क्या करना है कि आपने ट्रेसिंग पेपर में जो आउटलाइनिंग खींची है, मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग पेपर में भी आउटलाइनिंग खींचनी है ताकि आप वो चेक कर सको। चेक करने के लिए तो वो होता ही होता है, पर हम क्या करते हैं कि उसमें से भी हम देख के ऑब्जर्व करके, जो ऑब्जेक्ट हमने ट्रेसिंग पेपर पे भी बनाया हुआ है उसमें से हम पर में से देख के उसको ऑब्जर्व करके भी सेकंड टाइम ड्राइंग बुक में वही ऑब्जेक्ट फिर से ड्रॉ करते हैं। सेकंड टाइम वही ऑब्जेक्ट फिर से ड्रॉ करते हैं ट्रेसिंग पेपर में से ऑब्जर्व करके देख के। अंडरस्टैंड। तो ये जो 3D 2D है, मैंने कहा कि जैसे कि आपको दो बार करनी है, तो वो क्यों करनी है ये भी मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। देखो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ना हम जो ड्रॉ करते, हम सोच के समझ के उस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग बुक पे बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा बन जाता है। जब हम सोच के प्रिंट को देख के सोच के समझ के बनाते हैं ड्राइंग बुक पे, तो वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। ठीक है ना, वो मैच नहीं करता है, यानी कि हमने जो सोचा है वो मैच नहीं किया प्रिंट आउट से। ठीक है। तो इसीलिए जब हमें दो बार ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ड्रॉ करें ऑब्जेक्ट को देख के समझ के, तो उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी हमने सोची है उतनी ही हो, उतनी ही प्रिंट आउट में हो, उतनी ही ट्रेसिंग पेपर पे हो। अब मेरी सोची हुई लंबाई चौड़ाई उस प्रिंट में, ट्रेसिंग पेपर में जो हमने आउटलाइनिंग बनाई है उस प्रिंट में जो आउटलाइनिंग है वो, और जो उस
उस ट्रेसिंग पेपर में जो आउटलाइनिंग हमने बनाई है उस दोनों से ही हमारी जो सोची हुई लंबाई चौड़ाई है वो मैच करे, हमारी सोच मैच करे उससे। तो इसलिए हमें ये 3D 2D में 2 बार ड्रॉ करना पड़ता है, ताकि हम अपना अकॉर्डिंग टू काफ़ी लोग प्रिंट आउट को देख के थोड़ा सा छोटा छोटा सोचते हैं कि हाँ ये तो छोटा है, पर वो होता बड़ा है ना। कई बार होता है ना ऐसा। और कभी कभी कई लोग प्रिंट आउट को देखते समझते हैं, वो उनको ये लगता है कि वो बड़ा है तो वो बड़ा ड्रॉ कर देते हैं, वो होता छोटा है। ऐसे होती है ना कन्फ्यूजन। तो यही कन्फ्यूजन हमने दूर करनी है, और इसीलिए हम 3D 2D को, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम 2 बार ड्रॉ करेंगे। एक बार तो प्रिंट आउट को देख के ड्रॉ करना है, और दूसरा ट्रेसिंग पेपर को देख के ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे भी आपको लगेगा कि हाँ कई पर्सन का देखने का नज़रिया काफ़ी बड़ा है, तो वो छोटा करना सीख जाएंगे। सोच है जो उन्होंने सोचा लंबाई चौड़ाई, वो उसके लंबाई चौड़ाई वो वैसी सोचने लग जाएंगे जैसी प्रिंट आउट में दिखेगी उनको, जैसे वो ट्रेसिंग पेपर में दिखेगी उनको। तो ये ठीक है। और जिन पर्सन को वो जो प्रिंट आउट को देख के वो काफ़ी छोटा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको भी क्या है कि उनको भी ये समझने लगेगी कि कौन सी आउटलाइनिंग हमने बड़ी करनी है, कौन सी आउटलाइनिंग हमें छोटी करनी है। उनकी समझ आएगी। उन दोनों ही पर्सन को, जो बड़ा सोच लेते हैं या छोटा सोच लेते हैं, उन दोनों ही पर्सन को, उन दोनों ही लोग को क्या होगा कि वो उनकी जो सोच है फिर ना उनकी सोच है जो वो मिलने लग जाएगी। उन्होंने जो लंबाई चौड़ाई सोची है वो प्रिंट आउट की लंबाई चौड़ाई से मैच होने लग जाएगी। तो इसलिए हमें 2 बार ड्रॉ करना है। एक बार बनने लग जाएंगे कि हाँ मैं तो बड़ा बनता है तो मैं थोड़ा छोटा बना के देखता हूँ, फिर जो लंबाई वो सोचेंगे, चौड़ाई सोचेंगे, उनकी मैच करने लग जाएंगी प्रिंट से। तो इसीलिए हमारी सोच में मैच करने लग जाएगी प्रिंट से, ट्रेसिंग पेपर से, और हमारी जो ड्राइंग है वो सही बनने लग जाएगी, उसकी लंबाई चौड़ाई सही हो जाएगी। तो इसलिए हमें 2 बार ड्रॉ करना है। आप मूव करके देखिए फ़ोन को, आपको पता लगेगा कि इसमें एक प्रिंट आउट पे ऑब्जेक्ट है, वही प्रिंट आउट ऑब्जेक्ट की आउटलाइनिंग मैंने ट्रेसिंग पेपर पे कर रखी है। और कोई जब वो कुछ लोग जब प्रिंट से आउटलाइनिंग ड्रॉ करेंगे या ट्रेसिंग पेपर से आउटलाइनिंग ड्रॉ करेंगे, तो वो कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग तो उसको बड़ा सोचेंगे, उसकी एक्स्ट्रा ही लंबाई चौड़ाई कर देंगे, और कुछ लोग उसको छोटा कर देंगे, उसकी बहुत कम लंबाई चौड़ाई कर देंगे, जिससे वो मैच नहीं होगा। हम जब चेक करेंगे तो वो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी सोच मैच करे, ठीक है ना। जब हम कोई भी आउटलाइनिंग या ऑब्जेक्ट